सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव है। मां वाराही मंदिर देवीधुरा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम का बग्वाल मेले में प्रतिभाग किया है। चंपावत उत्तराखंड। दिखाई देने लगा, मैंने कहा अरे यहाँ तो पूरी विजिबिलिटी हो गई है। तो ये मैया का साक्षात चमत्कार था। मैं आप सबके बीच में पहुंचा, इस पवित्र धरा पर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भाइयों बहनों, ये मेला कोई सामान्य मेला नहीं है। यह हमारी लोक आस्था और परंपराओं का अद्भुत संगम है। इस मेले में अध्यात्म भी है, हर्षोल्लास भी है। मैं देख रहा हूँ हमारे बग्वाल वाले जितनी भी टीमें यहाँ आई हैं, सबके अंदर जितना जोश दिखाई दे रहा है। लोक कलाओं का यहाँ पर प्रदर्शन भी है और परंपराओं को निभाने की एक ऊर्जा भी है। इस प्रकार की जो मेले हैं, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ साथ हमारे लोक कलाकारों का भी उत्साहवर्धन करते हैं। इसके साथ ही इस प्रकार के मेले हमारे समाज को भी जोड़ने का तथा प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने का काम भी करते हैं और अपनी अहम भूमिका इस रूप में निभाते हैं कि हमारी नई पीढ़ी भी अपनी संस्कृति के प्रति पूरी तरह से जागरूक होती है। भाइयों बहनों, हम सभी का सौभाग्य है कि हमने उस देवभूमि में जन्म लिया है जिसके कण कण में देवों का वास है। आप जिधर चले जाइए, आपको हर जगह देवों से आच्छादित देवभूमि मिलती है। यहाँ की हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति दुनिया को आत्मिक शांति और आस्था की शक्ति से परिचित कराती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ साथ जो हमारे पौराणिक स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रही है। अभी लमगड़िया जी बोल रहे थे, हम मानसखंड मंदिर माला मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ 4 धाम हमारे आज तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़े हैं, 4 धाम में आने वाली यात्राएं बढ़ी हैं, उसी प्रकार से आज मानसखंड के अंदर भी आदि कैलाश हो, जागेश्वर धाम हो, माँ पूर्णागिरी का धाम हो, माँ वाराही का धाम हो, या गोलजू बाबा का स्थान हो, या हमारे यहाँ पर कैंची धाम हो, ऐसे अनेक स्थान आज पूरे देश के अंदर आस्था और श्रद्धालुओं के आस्था के केंद्र बन रहे हैं। भाइयों बहनों, दोनों ही, चाहे 4 धाम का क्षेत्र हो या हमारा मानसखंड का क्षेत्र हो, आज तेजी से इन पर कार्य हो रहा है। इसमें मंदिरों का पुनरुद्धार, मंदिर परिसरों का सौंदर्यीकरण और कनेक्टिविटी को बेहतर करने जैसे अनेक कार्य शामिल है। देवीधुरा क्षेत्र के विकास में भी मानसखंड मंदिर माला मिशन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके अंदर वाराही मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान के तहत काम किया जा रहा है। हम भारतीय रेलवे के साथ मिलकर मानसखंड कॉरिडोर यात्रा की शुरुआत भी हमने पिछले दिनों की है। इस यात्रा में महाराष्ट्र के पुणे से टनकपुर तक विशेष ट्रेन चलाई गई है, जिसके जरिए लगभग 2 जत्थों में 600 तीर्थयात्रियों ने मानसखंड कॉरिडोर के कई प्राचीन मंदिरों का दर्शन किया है। ये हमारा अभियान अभी शुरू हुआ है, आगे भी लगातार चलने वाला है। हम भविष्य में भी इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनको संचालित करते रहेंगे, जिसके इस क्षेत्र के मंदिरों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आ सके। हम धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर रोपवे की सुविधा विकसित करने पर भी कार्य कर रहे हैं। हमने माँ पूर्णागिरी धाम में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से पूर्णागिरी मंदिर रोपवे के निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही ककराली गेट से पूर्णागिरी धाम तक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केदारनाथ की धरती पर मास्टर प्लान बनाए जाने की योजना तैयार की जा रही है। शारदा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे द्वारा जो ये काम किए जा रहे हैं, इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए एक एक अधिकारी, एक एक हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी शुभचिंतक अंतिम व्यक्ति तक इसको पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जनपद में आजीविका को बढ़ाने के लिए भी अनेक काम किए जा रहे हैं। मधु पालन के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि बागवानी,
सुगंधित पौधों और फूलों की खेती, स्थानीय मसालों की खेती, मार्केटिंग और होम स्टे निर्माण को भी लगातार इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। चंपावत को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जनपद बनाने के लिए शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का कैंपस भी यहाँ बनाया जा रहा है। जिले के सभी विद्यालय के भवनों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण सहित उनमें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। पहले चंपावत के लोगों को अपने वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अनेक कार्यों के लिए टनकपुर जाना पड़ता था। हमने युवाओं की और यहाँ के लोगों की परेशानी को समझते हुए चंपावत में एक ARTO कार्यालय खोलकर इस परेशानी को दूर करने का प्रयास किया है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक हम उत्तराखंड के साथ ही चंपावत को श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जिला नहीं बना देते, तब तक हम चैन से नहीं